नमस्कार, मैं हूं आकाश श्रीवास्तव। अभी आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक थिंग से। पब्लिक थिंग जन सरोकार की बात करता है। अभी आपको बता दें कि दीपावली की ही रात एक बड़ी घटना घटी थी, जो सीवान के एमएच नगर थाना क्षेत्र के थाना के जस्ट सामने ही हुई थी। और ये घटना थी एक मोबिल और एक पेट्रोल के दुकान में आग लगने की। साथ ही साथ आसपास के 5-6 दुकानें जली थीं, जिसमें लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस घायल में एक पुलिसकर्मी की मौत हो चुकी है, जिसकी श्रद्धांजलि कल दी गई है। साथ ही साथ 3 पत्रकार भी घायल हुए थे, जिनकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है और सभी का अलग-अलग जगहों पे इलाज चल रहा है। इसमें से एक पत्रकार वसीम अहमद हैं, जिनका इलाज गोरखपुर में चल रहा है। वहीं दूसरे पत्रकार स्वराज हैं, जिनका इलाज पटना में चल रहा है। वहीं तीसरे पत्रकार के भी इलाज पटना में भी चल रहा है। तो ये सारे पत्रकारों के इलाज चल ही रहा है। साथ ही साथ सरकारी स्तर पे भी जो पुलिसकर्मी और दमकल कर्मी घायल हुए थे, उनका भी इलाज चल रहा है। लेकिन अभी तक ये जांच में पता नहीं चल पाया कि ये घटना क्यों घटी थी। ये जो दुकान थी, वो दुकान डुप्लीकेट मोबिल और डुप्लीकेट पेट्रोल बनाने का काम करती थी, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इसकी सूचना पुलिस को थी, तो आखिर में पुलिस ने क्यों नहीं कार्रवाई की? ये कार्रवाई कब तक होगी और कैसे इस घटना के बाद उन लोगों को सहयोग मिल पाएगा जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं या जिनकी स्थिति मौत के करीब पहुंच चुकी है? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे हास्यास्पद बात तो ये भी है कि जब सिवान के विधायक, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, अवध बिहारी चौधरी, एक कार्यक्रम के दौरान उनसे इस मामले में बात की गई, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस मामले में उनको जानकारी नहीं है। आखिर में सिवान के जो स्थानीय विधायक हैं और वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनको इस तरह की जानकारी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जिस क्षेत्र में ये घटना घटी है, उस क्षेत्र के विधायक ने भी अभी तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया है और न ही सांसद या सांसद प्रतिनिधि ने इस मामले में कोई संज्ञान लिया है और न ही इसके लिए कोई बढ़ के आगे आ रहा है। इस तरह की घटना लगातार हो रही है और कोई इस मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और हास्यप्रद है कि बड़ी-बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन कोई इनकी देखने वाला नहीं है और इनकी खैर पूछने वाला नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जनप्रतिनिधियों को और प्रशासन को देना होगा कि आखिर में ये घटना घटी तो क्यों, और ये 2 डुप्लीकेट काम हो रहे थे, वो भी थाने के सामने, ये कैसे हो रहे थे? ये मैं नहीं समझता हूँ, नहीं जानता हूँ। उसके बारे में आपके प्रश्न का मैं आसानी से जवाब नहीं दे सकता, इसलिए कि थोड़ा गंभीरता से जीवन बिताता हूँ और गंभीरता से जो जानकारी रहती है उसी पर मैं कहता हूँ। आपने जो हमको जानकारी देने का काम किया, तो हम इसके बारे में भी जानकारी लेने का एडमिनिस्ट्रेशन से काम करेंगे और प्रशासन से कहेंगे भी कि पत्रकारों के द्वारा ये प्रश्न उठाए गए थे, इस पर सक्षम जांच करके जो समुचित कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जिस तरह की बातें हैं उस पर करने के लिए मैं प्रशासन को कहूँगा।